हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। दोस्तों, 14 फरवरी आने वाला है। 14 फरवरी यानी वैलेंटाइंस डे। और जो आशिक मिजाज लोग हैं वो इस पूरे हफ्ते को वैलेंटाइंस वीक के नाम पर सेलिब्रेट करेंगे। यानी कभी रोज डे, प्रपोज डे, किस डे और बहुत सारे डे होंगे इसमें। और डे ही डे होंगे दोस्तों। आपने देखा है इसमें नाइट नहीं होती। ठीक है। खैर, तो चलिए इस वैलेंटाइंस डे के ऊपर अब लोगों का ये विचार है कि प्यार क्या होता है भाई, असली प्यार क्या है, वो कौन मनुष्य है जिसके साथ मैं प्यार कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, या प्यार के बंधन में किसके साथ बंधना जो है उचित निर्णय होगा। इस पर लोग चर्चाएं करते रहते हैं। खास करके वो लोग जो यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन जैसे कठिन और गंभीर एग्जामिनेशन के पीछे पड़े हुए हैं, उनके मन मस्तिष्क में ये प्रश्न हमेशा ही आता है कि क्या मैं किसी रिलेशनशिप में रहते हुए तैयारी कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ। ऐसे ही प्रश्नों का हम लोग उत्तर करेंगे। तो लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि किस तरीके के मनुष्य के साथ आपको प्यार में आगे बढ़ना चाहिए। देखिए, क्राइटेरिया बहुत सारे हैं, लेकिन सबसे बड़ा अगर मैं मानूँ क्राइटेरिया किसी से प्यार करने के लिए, तो आपको प्रेम के बंधन में उसी के साथ बंधना चाहिए जो आपके दर्द को, आपके समस्याओं को, आपकी परेशानियों को बिना बताए समझ सके। जैसे बचपन में आप बीमार पड़ते थे, उस टाइम आपको बोलने भी नहीं आता था, लेकिन आपकी मम्मी को पता चल जाता था कि आप बीमार हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर एक सहज प्रेम छुपा हुआ है। ऐसा सहज प्रेम तो दोस्तों आपको जीवन में कहीं नहीं मिलेगा, लेकिन अगर इसका 1% भी किसी इंसान में आपको दिखाई देता हो तो उस प्रेम में आप आगे बढ़ सकते हैं। यानी रिलेशन किसके साथ रखना है? तो वैसे किसी मनुष्य के साथ रखना है जो आपकी समस्याओं को आपके बिना बताए ही समझ सके। ऐसा ना हो कि दिन भर आपको अपनी समस्याएं बतानी पड़ रही हैं या उसको आप अपनी समस्याएं आपको शेयर करनी पड़ रही हैं। शेयर करना अच्छी बात है, बट अगर बिना बताए समझ सके तो बहुत अच्छी बात है। दूसरा दोस्तों, एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट यानी आदर की भावना। देखिए, प्यार ऐसा चीज है जो किसी मनुष्य के प्रति आपका बराबर नहीं रहेगा। किसी दिन अधिक रहेगा, किसी दिन कम रहेगा, किसी दिन जीरो हो जाएगा। लेकिन अगर रिस्पेक्ट हो तो आप दोनों साथ साथ काफी दूर तक चल सकते हैं। तो मेरे हिसाब से ये दो चीज़ें हैं। एक तो रिस्पेक्ट यानी म्यूचुअल रिस्पेक्ट, आप उसकी रिस्पेक्ट करें और वो आपकी रिस्पेक्ट करें। दूसरा बात कि एक दूसरे के जो सिचुएशंस हैं उसको समझने की शक्ति। दोस्तों, इसके अलावा अब ये सवाल है कि प्यार करें या ना करें। यानी देखिए, प्यार प्रेम के संबंध में बंधना उचित है या नहीं है। तो देखिए दोस्तों, अगर आप सहज रूप में प्रेम करते हैं तो आप जिस भी मनुष्य के साथ प्रेम के संबंध में आगे बढ़ेंगे वो बंधन नहीं होगा आपके लिए, वो होगी आपके लिए आज़ादी। अगर कोई मनुष्य आपको सच में प्रेम करता होगा तो वो आपको दायरों में नहीं बांधेगा कि सुबह 7 बजे ही मुझे कॉल क्यों नहीं किए, कॉल मुझे नहीं किए, अब जाओ मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। या फिर मेरे 10 कॉल्स का तुमने जवाब नहीं दिया, अब मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। ठीक है, इस तरीके के अगर बंधन है तो दोस्तों ये प्यार नहीं है, इसको लस्ट बोल सकते हैं हम लोग। ठीक है, इट इज नॉट लव, इट इज जस्ट लस्ट। ठीक है, उसको आपकी थोड़ी आदत है और ऐसे रिश्तों में आप नहीं पड़ सकते हैं। ठीक है, आपके प्यार में होनी चाहिए अंडरस्टैंडिंग, आपके प्यार में होनी चाहिए रिस्पेक्ट, और आपके प्यार में होनी चाहिए फ्रीडम। अगर फ्रीडम है तो आप उस संबंध में आगे बढ़ सकते हैं, फ्रीडम नहीं है तो आप उस संबंध में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। लेकिन दोस्तों, ये सब तो ठीक है, आप किसी भी मनुष्य का चुनाव कर ले, अच्छे से अच्छे मनुष्य का चुनाव कर लें, लेकिन आपका प्यार कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकेगा अगर आप खुद को प्यार नहीं करते हैं। चाहे लड़की हो या यूपीएससी। मान लीजिए लड़की है, उससे आप बहुत प्यार करते हैं, बहुत घनिष्ठ प्यार करते हैं, लेकिन आप अपने स्वाभिमान को, सभी चीज खत्म कर दिया उसके सामने। यानी वो सुबह फोन करे आप अवेलेबल हैं, दोपहर फोन करे आप अवेलेबल हैं, रात में फोन करे आप अवेलेबल हैं, आपने अपना सारा काम छोड़ दिया, सिर्फ उसी के पीछे पड़े हुए हैं। तो ऐसे में क्या होगा? आपका हेल्थ खराब होगा, आपका टाइम खराब होगा, आपके गोल्स खत्म हो जाएंगे, और उस लड़की को ऐसा लगेगा कि ये लड़का बिल्कुल फ्री बैठा है। दूसरी बात है, आपकी कोई इज्जत नहीं बचेगी दोस्तों, कोई भी रिस्पेक्ट आपके लिए उस लड़की के मन में या उस लड़के के मन में आपके प्रति कोई रिस्पेक्ट रहेगा ही नहीं। ठीक है, तो ऐसा मत करिए। सबसे पहले आपको करना है खुद से प्यार, तभी आप किसी लड़के या लड़की से भी प्यार कर सकते हैं। सिमिलरली अगर आप यूपीएससी का भी एग्जाम टारगेट कर रहे हैं तो देखिए, यूपीएससी का एग्जाम आपको तैयारी करने में मिनिमम 1 साल, मैक्सिमम 4 साल, 5 साल, 6 साल तक लग सकते हैं।
अब ऐसे किसी प्रोसेस में अगर आप हैं और सिर्फ आप एग्जाम के बारे में ही सोच रहे हैं, यानी आप सिर्फ सुबह उठ रहे हैं, पढ़ाई में फोकस कर रहे हैं, दोपहर में पढ़ रहे हैं, रात में पढ़ रहे हैं, आपने खाना खाया कि नहीं खाया, टाइम से खाया कि नहीं खाया, हेल्दी खाना खाया कि नहीं खाया, इन सब चीजों को आपने नजरअंदाज कर दिया है। दूसरी बात, आप एक्सरसाइज कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इन सारी चीजों को आपने छोड़ दिया है। आप अपनी हॉबीज को फॉलो नहीं कर रहे हैं, आप अपने फ्रेंड से कभी हफ्ते में भी एक बार बात नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे में क्या होगा? ऐसे में होगा आपका फिजिकल और मेंटल हेल्थ दोनों डिस्टर्ब हो जाएगा। तो फिर आप एग्जाम में अगर सक्सेस कर भी जाए, जिसके चांसेस बहुत कम है, पर फिर भी आप बहुत ज़्यादा लाइफ में सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। तो यूपीएससी को अप्रोच करना हो या फिर लड़की या किसी लड़कों को अप्रोच करना है, लेकिन उसको अप्रोच करने से पहले, किसी और से दिल लगाने से पहले आपको खुद से दिल लगाने की जरूरत है, यानी सेल्फ लव। आप अपने से प्यार करिए, अपना ध्यान रखिए। जब आप अपना ध्यान रख लेंगे तभी लोग भी आपके प्रति आकर्षित होंगे, और तभी आप किसी भी रिलेशन, किसी भी बंधन का, किसी भी संबंध का निर्वाह देर तक और दूर तक कर पाएंगे। तो दोस्तों, यही मेरा मैसेज है आप सभी लोगों के लिए वैलेंटाइंस वीक में। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और सभी से प्यार कीजिए। प्यार ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ एक ही इंसान से कर सकते हैं, आप सभी से मिलिए, सभी से प्यार करिए। और मैं भी आपसे बहुत प्यार करता हूँ, आप भी अपना प्यार हमें दिखाइए। हमारे वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट के माध्यम से बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, आप सभी से मैं इतना प्रेम करता हूँ कि आप सभी लोग प्रीलिम्स एग्जाम आसानी से निकाल पाएँ। इसके लिए मैंने सब्जेक्ट वाइज, जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और आगे चल करके इकोनॉमी आदि सब्जेक्ट्स वाइज, मैंने सब्जेक्ट्स वाइज, टॉपिक वाइज एमसीक्यूज क्वेश्चंस मैंने करा रखे हैं। अगर आप उन सारे वीडियोज को फॉलो करते हैं, सारे एमसीक्यूज को सॉल्व करते हैं, तो आपके प्रीलिम्स 2024 या आगे आप एग्जाम देते हैं, उन एग्जाम से निकलने की चांसेस काफ़ी बढ़ जाएंगे। तो ये है मेरा आपके प्रति प्यार। और अब आप सेल्फ लव करिए और उन प्लेलिस्ट को ओपन करिए, एक एक वीडियोस को देखिए और अपने नॉलेज को बढ़ाइए और अपने एग्जाम में सक्सेस की चांसेस को भी बढ़ाइए। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।